दोस्तों साथियों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं और ये वीडियो भारत के कोने-कोने में इस तरह के प्रसंग चल रहे हैं और ये भी नहीं, दुनिया के कोने-कोने में आतंकवाद की विचारधाराओं के लोगों का जो है कुकृत्य चल रहा है। आपको बता दें, जो आज मैं घटना लेकर के आ रहा हूँ, हम ये बात नहीं जानते हैं कि हमारे दर्शक इस बात को गंभीरता से ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश के जो राजनेता हैं वो कितना गंभीर हैं, ये भी एक विषय है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो आपको ये बता दें, आज पूरी दुनिया आतंकवाद से जो है जूझ रही है और एक विशेष वर्ग के लोग जो है इस तरह से आतंकवाद को फैला रहे हैं कि हम इसके विषय में कुछ बता नहीं सकते। चाहे उन्नाव को कोई कोना ले लीजिए या प्रांत का कोई कोना ले लीजिए या देश के किसी प्रांत में आप चले जाएं, आपको घुसपैठिए अमन चैन से रहते हुए दिखाई पड़ेंगे। और उनका मेन मुद्दा यह है कि इस देश में अराजकता फैलाना, लोगों का खून कत्ल करना और इसके बाद अपने खूंखारी प्रवृत्ति को लोगों के बीच में दिखाना, लोगों में दहशत पैदा कर देना, जिससे उस विशेष वर्ग के सामने कोई व्यक्ति खड़ा ना हो सके। तो दोस्तों साथियों, हम आपको क्या बताएं, बहुत अफसोस की बात है कि इस देश की जनता जो है इस बात को नहीं सोच पा रही है। आइए हम मुद्दे की तरफ चलते हैं। दोस्तों साथियों, ये उन्नाव जिले का बीघापुर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव का मैटर है। ये कई महीने पहले से ये मुद्दा उठ रहा था, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है। इस विषय में हमारे कई वीडियो यूट्यूब ने बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए। हमने पिछली वीडियो में बताया कि हम पर 2 स्ट्राइकें लग गई। हम खुल करके थोड़ा सा बोल देते थे, या ये समझो कि हम उनकी विचारधारा को उन्हीं के शब्दों में पलट करके कह देते थे। इस वजह से एक तो वीडियो मेरी गई नहीं और ऊपर से हमारे 2 स्ट्राइक लग गए। और आप दर्शकों को बताते हैं, अगर यूट्यूब की तरफ से अगर 3 स्ट्राइक लग जाती हैं तो चैनल को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, हम आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, अपने व्यूअरों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से। और क्यों धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों के दया दृष्टि, आप लोग हमें प्यार दिए और हम करीब करीब 1 साल 1 महीने के अंदर अंदर जो है हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया। इसमें आप सभी का सहयोग है और हम अपने चैनल पर विभिन्न तरह की वीडियो डाला करते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम सुबह 4 बजे के बाद एक झील पर पहुंचे और उसकी रिकॉर्डिंग की। सनई सनई नाव चलती रही, रिकॉर्डिंग चलती रही और हमने सोचा कि हम चारों तरफ का लोकेशन ले लें। नाव पर जैसे ही हम खड़े हुए, नाव डगमगाई और हमारा जो है कैमरा गिर गया झील के अंदर। पानी गहरा था
नाविक लोग उतरे तो घंटे 1.5 घंटे मेहनत करते रहे, लेकिन मिल नहीं पाया। मैं भी उतरा, लेकिन कभी हम थोड़ा बहुत तैर लेते थे, लेकिन मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट थी, तो जिसकी वजह से हम शायद तैर भी नहीं पाते और हम फिर नाव को छोड़ नहीं पाए। मेरे पैर भी नहीं लगे। मैंने 2 नाविक थे, और नाविक क्यों थे, बहुत अच्छे लड़के थे। दुर्गेश थे, एक और थे, फुल्ला फुल्ला थे। उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं। वो नदी के बिल्कुल किनारे ले गए और नाव में पानी में, और उन्होंने झील के ऊपर चढ़ने को बोला, जहाँ से झील की खुदाई होती है और कगार बन जाती है, उस पर किसी तरह से हम चढ़े और फुल्ला ने नाव को घसीट करके ऊपर किया। तब हम नाव पर पहुंचे। मन में सोचा कि अब शायद हमारा कैमरा वगैरह नहीं मिल पाए, लेकिन जो दुर्गेश थे उन्होंने गोताखोरों को बुलवाया और गोताखोरों 2 लोग आए। काफ़ी मशक्क़त के बाद मिला। साथियों, फिर कैसे बना, क्या हुआ, ये लंबी कहानी है। तो दोस्तों, हम ये बताना चाहते हैं कि ये प्रसंग इसलिए शायद एक वीडियो में मैंने और जिक्र किया था। हम ये चाहते हैं कि इस उम्र में आपका सहयोग मिला है, फिर भी हम हर जगह जा करके वीडियो शूट करें और आप तक पहुंचाएं। अभी आपको बताएं गंगा स्नान का सीन। मैं सुबह 4 बजे पहुंच गया। कोहरा पड़ रहा था। शायद आपको सबको विदित है कि इस समय ठंडक चालू हो गई है। और हमने वहाँ एक नाविक की नाव ली किराए पर, और गंगा के अंदर जा करके नहाते हुए लोगों का, और जो कार्तिक पूर्णिमा पर आए हुए श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा रहे थे, उनको हम उनका वीडियो बना रहे थे। तो हम पश्चिम से पूरब की ओर 1 किलोमीटर की रेंज में लमसम लोगों का अपार जनसमूह था, रिकॉर्ड करते चले जा रहे थे। फिर वहाँ से वापस आए। हमें करीब 1 घंटा हो गया और कोहरा पड़ रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़के, लड़कियां सब कोई नहा रहे थे, लेकिन उसमें कोई ऐसा सीन नहीं था कि कैमरा जो है किसी लड़की के ऊपर फोकस किया जाए, किसी औरत के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि नाव सनई सनई चलती जा रही थी और रिकॉर्ड होता जा रहा था। और कोई भी, हमने खुली आंखों से भी देखा था कि कोई भी औरत या लड़की इस तरह से नहीं नहा रही थी कि जिनका कोई आपत्तिजनक फोटो हम ले पाते। और मैं स्ट्राइक लग गई थी। मुझे भी कुछ मालूम था कि हम अश्लील कोई नहीं डाल सकते हैं, और हम इस उम्र में अश्लील क्या डालेंगे। हमने वीडियो डाली। हमारी 2-3 वीडियो जो कार्तिक पूर्णिमा के स्नान की थी, यूट्यूब ने एक्सेप्ट नहीं किया, और हमको वो पूरे वीडियो, पूरी मेहनत, हमारा पैसा, हम किराए पर लेकर के नाव वाव गए थे, वो सब मेरा पैसा बेकार चला गया। तो आपको बता दें कि इसी बीच हमारा जो है चैनल मोनेटाइज हो गया। और आपसे ये निवेदन पहले ही कर रहे हैं, अगर हमारा आपको ये अच्छा लगता है, प्रोग्राम लगता है, इस उम्र में आपका सहयोग बना रहता है, तो सिर्फ इतना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं और देखें। और विचारधारा, शायद आप अनुभव करते होंगे कि मैं इतना कोई देश प्रेमी तो नहीं हूं, लेकिन इतना तो है कि भावना तो हमारी भी है कि हम देश प्रेमी बने या लोग बने। तो कभी कभी कुछ विचारधाराएं जो है तैर जाती हैं। तो अब आइए हम चलते हैं जिला उन्नाव के बीघापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानीपुर। करीब 70-80 साल पुराना एक अधूरा मंदिर पड़ा हुआ था।
और उस गांव में पहले एक शिव देवी जो है वो 70 वर्षीय हैं। वो काफ़ी पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं। उन्होंने महादेव के मंदिर वहीं अधूरा बना हुआ था, उससे मनौती मानी थी कि हमारे अगर बच्चे वगैरह को कहीं वो सेटल हो जाएंगे तो हम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे। और उनके बच्चों को गुजरात में गांधीनगर में नौकरी मिल गई और वहीं धीरे धीरे करके वो सेटल हो गए। साल में शिव देवी परिवार सहित आती थी और मंदिर में पूजा पाठ करती थी। उनके बताने के अनुसार कि पहले यहाँ एक विशेष धर्म के लोगों का इतनी जनसंख्या नहीं थी और धीरे धीरे करके इतनी जनसंख्या बढ़ गई। वहाँ पर हिंदू समाज के लोगों को जो है प्रताड़ित करना और गाली गलौज करना, आतंक फैलाना, ये उनका काम था। और आपको बता दें, इस समय रानीपुर में कम से कम 820 से 800 850 के करीब वोटर हैं, जिसमें से 600 वोट गैर धर्म वालों के हैं और हिंदुओं के 220 या 230 के करीब हैं आसपास। अभी 2-3 महीना पहले जब शिव देवी को अच्छी उनके बच्चों को सफलता मिली तो वो सोचा कि हम थोड़ा बहुत पैसा लगा करके हम इसको जीर्णोद्धार करवा दें। और इसके पहले कई लोग हुए हैं। आपको बता दें, एक दो लोग ऐसे भी हुए हैं जो मंदिर का निर्माण कराना चाहते थे, जिसमें नत्थु हैं और धनी हैं, दो लोग। तो उनको फिर एक वर्ग विशेष के लोगों ने हर तरह से धमकाना चालू कर दिया। उनका जीना दुभर गांव में हो गया। और हुआ यह कि वो लोग गांव छोड़ करके, कोई लखनऊ में रहेगा, कहीं और दूसरी जगह रह गया। तो ये छोटा सी मिसाल है। और शायद आप भी जानते हैं कि एक वर्ग विशेष के बीच में अगर कोई एक दुकानदार है, पहले शुरुआती दौर में चाहे हिंदू समाज के 50 दुकानदार हों और एक वर्ग विशेष के एक लोगों की दुकान वहाँ खुल जाए, किसी तरह शुरुआती दौर में वो हाथ पैर जोड़ेगा, फिर धीरे से जो है अपने आदमी दूसरे को लाएगा, वो भी दुकान खोलेगा, फिर तीसरे को लाएगा और जहाँ 2-3 इकट्ठा हो गए फिर वहाँ पर धमा चौकड़ी मचेगी। और जो धमा चौकड़ी करने वाले वर्ग विशेष के लोग आएंगे और दादागिरी में करेंगे और ऑप्शन खाओ झगड़ा करें। कोई बंदूक दिखाएगा, कोई कट्टा बंदूक दिखाएगा, कोई फारूद करेगा, ये करेगा। और जितने आम आदमी हिंदू है उसको कमाना है, खाना है और उसको मतलब नहीं। तो वर्ग विशेष को तो आप तो जानते हैं कि कैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती है और हमारा देश आज उसके कुचक्र में इस तरह से घिर गया है कि राजनेता लोग जो है कोई सक्रिय ताका कदम नहीं उठा पा रहे हैं कि हम फैमिली प्लानिंग अनिवार्य कर दें। मैंने कई वीडियो में कहा है कि आज इस देश में फैमिली प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। सरकार 2 बच्चे अनिवार्य कर रही, 2 बच्चे के बाद आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते। हमने कई वीडियो में ये कहा है कि आज चाइना की तरह हमको 1 बच्चे की अनुमति होनी चाहिए अगर पहली लड़की संतान हो जाए, क्योंकि ये देश क्या पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो पश्चिम देश हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत आज़ाद ख्याल के लोग होते हैं, एडवांस लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हिंदुस्तान के अगल बगल देश हैं वो सब पुरुषवादी विचारधारा के लोग हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि अगर किसी को एक लड़की हो जाए तो दूसरा मौका उसको दे देना चाहिए, नहीं तो 1 बच्चा जो है अनिवार्य।
अगर दोबारा लड़की हो जाए तो पूरा प्रतिबंध है। अगर बाय द वे इस तरह का कोई मैटर आ जाए तो सरकार को चाहिए कि उनके बच्चों को जो है जो सहूलियत दे सकती है सरकार, वो सहूलियत दे। और दूसरी बात ये है कि सरकार को एक और कानून बनाना चाहिए, कम से कम लड़की की शादी चाहे आप 14 साल में कर दो या 16 साल में कर दो, क्योंकि अब तो बाल्य शादी की उम्र जो है 18 साल मानी गई। जब बालिग हो जाए तो शादी करिए। यदि लड़की की शादी 12 साल या 18 साल जब भी हो जाती है, लेकिन बच्चा पैदा करने की उनकी सीमाएं रेखा खींच देनी चाहिए कि 30 साल के बाद ही बच्चा पैदा होगा, इसके पहले नहीं। दूसरा, अगर कोई 35 साल के बाद बच्चा पैदा करता है, ये पहले ही शादी के समय रजिस्ट्रेशन हो रजिस्ट्रार के यहाँ से, और उसी में उनको हलफनामा लिया जाए कि आप कितने दिन के बाद मतलब परिवार बढ़ाएंगे। और अगर बाय द वे कोई 40 साल में बच्चा पैदा करे तो उनको विशेष सुविधा दी जाए। और आज आधुनिक समाज के लोग, लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और वो शादी भी नहीं करना चाहते हैं, और लड़की भी जो है दुनिया के ऐशो आराम चाहती है, लड़का भी ऐशो आराम चाहता है। हम वो बात खुल करके नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि आज लड़कियां समझ गई हैं कि बच्चा पैदा करने से हमारा बॉडी फिगर खराब होता है, और हमने कई वीडियो में बताया है। और जो लड़कियां, हमने ऐसी भी लड़कियां देखी, वेल क्वालिफाइड लड़कियां, उनकी शादी हुई और 9वां महीना जैसे ख़त्म होने को शादी के बाद वो बच्चा लेकर के आ गई। इसके बाद उनका जो पति है वो अगल बगल की लड़कियों को, रिलेशन में जितनी लड़कियां हैं उन पर हाथ फेरा करता है। और जब इनको पता चलता है तो ये बहुत ही बनाव ठनाव करती हैं। भाई डिलीवरी के बाद, क्षमा करें, हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे हम उम्र के साथी, हमारे युवक साथी, हम 100 में 10 लोगों 5 लोगों को तो नहीं कह सकते हैं कि जिनका अपनी पत्नी का बॉडी फिगर चेंज होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन 90-95% आम लोगों को बॉडी फिगर चेंज होने में बहुत ही दिक्कत होती है। वो बेचारे कह नहीं पाते हैं, या बेचारे कह दें या वो कह नहीं पाते हैं, और अपने मन की तरंगों को अगल बगल की लड़कियों के साथ वो जोड़ करके देखते हैं। तो दोस्तों साथियों, जो लड़के लड़कियां शादी के हो और रजिस्ट्रेशन में ये हलफनामा दे दें कि हम ताउम्र बच्चा नहीं पैदा करेंगे, तो उनको सरकार की तरफ से कितनी सहूलियत दी जा सकती है उसने देना चाहिए। ये सरकार तय करे। अगर और कभी कोई इस तरह की बात आती है तो हम कभी किसी वीडियो में बताएंगे कि उनको क्या सहूलियत देनी चाहिए, क्योंकि अब लड़की भी चाहती है कि हमारा बॉडी फिगर न खराब हो और ज़िंदगी के बिस्तर पर के सारे आनंद का जो है हम सुख भोग सकें, और लड़के भी चाहते हैं। इसमें हमारी हीरोइनें जो है कदम उठा चुकी हैं। कई ऐसी हीरोइनें हैं जो कि बच्चा नहीं चाहा उन्होंने। तो अब आइए दोस्तों साथियों, अगर ये कदम सरकार नहीं उठाती है और घुसपैठियों के लिए सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, हमारी नम्र निवेदन है उनसे, और आप लोग अगर मेरी इस बात को, तो आप लोग भी जगह जगह इस बात को उठाएं। घुसपैठियों को और देश के जो बगैर पासपोर्ट वीजा के देश में आते हैं उनको गोली मारने के आदेश दिए जाए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बॉर्डर पर अगर कोई आ रहा है घुसपैठिया, तो उसको चाहे आतंकवादी हो चाहे कोई घुसपैठिया हो, उसको डायरेक्ट गोली मार देनी चाहिए। देश हमारा तभी सुरक्षित रह पाएगा। हम ये बात कह तो गए हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं यूट्यूब हमारा इस वीडियो को रोक न दे। अगर देश को सुरक्षित करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आज रोडों पर हजारों आदमी पर डे मर रहे हैं। अब कोहरा चालू हो गया है। अरे आपको बताएं, जिनकी शादी है वो सामान लेने जा रहे हैं, वो पता पूरे परिवार से साफ हो गए। पूरा परिवार धार्मिक कामों के लिए जा रहा है, वो भी पूरा का पूरा परिवार साफ हो गया। ये क्या है?
ये देश का जनसंख्या घनत्व है, यानी जनसंख्या विस्फोट। आपको और बता दें, जनसंख्या विस्फोट के नाम पर हमने जो है एक नावल लिखी थी। अब समय धीरे धीरे दोस्तों साथियों आ रहा है कि हम अपनी पहली उपन्यास का जो है फिल्मांकन करें। सॉरी, पहली उपन्यास नहीं, जो हमारी बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी, लेकिन उस पर कोई भी प्रोड्यूसर तैयार नहीं हुआ। हमने आपको और जिक्र किया था कि हम गदर वाले अनिल शर्मा से हमारी मीटिंग होती है, हमारी मुलाकात होती है, और उन्होंने जो कम से कम 1 घंटे में सब्जेक्ट सुनाया जा सकता था, उसकी स्टोरी सुनाई जा सकती थी, उन्होंने हमको 5 मिनट दिया था। कैसे दिया था, लंबी कहानी है, आपको बताएं, फिर कभी मौका लगे तो बताएंगे। ये बात इसलिए याद आ गई तो हम आपको बता रहे हैं कि दोस्तों साथियों, उस उपन्यास का नाम था गोबरेला, सब्जेक्ट नाम था गोबरेला, यानी गोबर खाने वाला या बिष्टा खाने वाला, और हीरो का नाम था गगन। लेकिन समाज के कतिपय लोगों ने उसका नाम बिगाड़ते हुए गोबरेला कर दिया था। और ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा है, मेरे दोस्त साथी जो पढ़े हैं नावल को वो भी कहें बहुत अच्छा है। और बॉलीवुड में जितने लोगों ने सुना तो उन लोगों ने कहा कि इस सब्जेक्ट पर भाई मैं नहीं बना सकता। कई लोगों ने हमसे कहा कि आप अनिल शर्मा को सुनाएं, अनिल शर्मा इस पर काम कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हम कई बहुत साल पहले हमने इसको लिखा था, तो जैसे ऐश्वर्या राय और सनी देओल के ऊपर ये सब्जेक्ट है। अगर बाय द वे कभी आपके सामने हमारी उपन्यास की ये घटना आती है, कहानी आती है, सब्जेक्ट आता है, तो मेरा अभी से आपसे निवेदन है कि आप जितना जितना फैला सकें उसको फैलाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस सब्जेक्ट को अनिल शर्मा ने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया से पीस चल रहा है, तो मैंने उनको जवाब दिया था कि जब तक हिंदुस्तान है और जब तक पाकिस्तान है, जब तक हिंदू है, जब तक मुसलमान है, पीस कभी नहीं चलेगा। तो ये बात आप गांठ बांध लें, ये मेरे शब्द आप नोट रखिएगा इन बातों को। और हाथ मिलाते हुए भी चलाया था। फिर वक्त ऐसा आया नहीं कि मैं दोबारा बॉम्बे जा पाता। तो दोस्तों साथियों, अब आ जाइए, हम घटना की ओर चलते हैं कि मंदिर के निर्माण में किस तरह से एक विशेष वर्ग के लोगों ने वहाँ पर आतंक फैला दिया। 2 लोग तो गांव से, जिसमें कि आपको बताएं कि नत्थू हैं, धनी हैं, एक गांव छोड़ करके चले गए, इतना आतंकित कर दिया उनको। और गांव में 10-15 सालों में वो बहुसंख्यक हो गए और हिंदुओं का जीना दूभर कर दिया। शिव देवी आती हैं, गुजरात में 2 बार आती थी, और इस बार आई तो उनको ये लगा कि महादेव ने जो है हमारी बहुत सुन ली है, हमारे बच्चे बहुत उन्नति कर रहे हैं, अच्छा पैसा पैदा कर रहे हैं, तो हम न क्यों मंदिर का जीर्णोद्धार करें। इस पर बावबेला मच गया और एक विशेष के वर्ग के लोगों ने कहा कि नहीं, मंदिर का कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा नहीं, मंदिर में कोई भी आदमी आएगा ही नहीं। धीरे धीरे करके प्रशासन तक बात पहुँचती, पुलिस तक बात पहुँचती है, और पुलिस ने पूरी सक्रियता दिखाई। और इसके बाद एक और आपको बता दें, एक हैं विमल द्विवेदी, नर सेवा नारायण सेवा के संस्थापक हैं विमल द्विवेदी। जब उनके कानों तक आवाज़ पहुंचती है, वो पहुंचते हैं, पुलिस से बात करते हैं, और वहाँ पर स्थिति यह आती है, हिंदू तो लड़ नहीं सकता है, आप भी जान रहे हैं, और जो बात हम नहीं कहना चाहते वो भी आप समझ लीजिए। हिंदू अगर कहीं अटैक करेगा तो सवर्ण दलितों पर करेगा। बहुत नोट करने वाली बात बता रहे हैं आपको, जब भी कहीं अटैक होगा बैकवर्ड का दलित पर करेगा। कभी गैर हिंदू पर उसके अटैक करने की क्षमता नहीं है, कभी भी नहीं अटैक करने की। हाँ, वो अलग बात है, कुछ अब इस समय थोड़ी हवा चल रही है, लेकिन घंटा घड़ियाल बजाना है और पुलिस की तरफ मुंह देखना है, खुद करने की क्षमता नहीं है, ना आज भी है ना पहले भी थी।
हमारा देश, हमारे देश के हिंदू लोग न पहले सोचा, सदियों साल पहले, न आज सोच रहे हैं। ये जरूर है कि योगी जी ने कहा कटो, बटोगे तो कटोगे। बात तो बहुत सही है, बहुत सही, 100% है। अरे कब इकट्ठा थे? वो तो बटे ही थे। जो हिंदू संगठन के लोग हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, गांठ बांध लें। अरे कभी एक नहीं रहे, हर वक्त ये बटे रहे। और जो ये योगी जी बोल रहे हैं, माननीय योगी जी बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? अरे तुम्हारे सरकारी कर्मचारी दलितों की जब आवाज आती है तो उसके आते तक निकाल लेते हैं। कोई पुलिस प्रशासन उन दलितों की बात सुनता नहीं है। अत्याचार पर अत्याचार हो रहे हैं, आखिर क्या करें ये लोग, कहां जाएं? आपको और हम इसी बात को सिलसिले में बता दें, एक समय आया था सन 80 में, हमारी इच्छा थी मैं धर्म परिवर्तन कर लूं, लेकिन तब तक हम जहां जिस धर्म में जाना चाहते थे, हमके अंदर के उनके जो है खाने के दांत और दिखाने के दांत हम देख लिए और हम फिर नहीं हो पाए। धर्म परिवर्तन हमने नहीं किया, लेकिन ये जरूर देखा कि हिंदू कभी एक नहीं रहा, कभी एक नहीं रहा। ये जातियों में, छुआछूत में, ऊंच नीच में, आडंबर में, अत्याचार में, वो दलितों पर ही अत्याचार हुआ। यहां तक कि टॉप टू बॉटम जितने सरकारी अधिकारी हैं, इनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, 100%। और दूसरी जो पार्टियां हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, कांग्रेस है, सपा है, नाम ले लिया मैंने, इनको कुर्सी चाहिए, इनको कुर्सी चाहिए। जिस बांग्लादेश को के लिए हमारे देश की शांत वाहिनी सेना ने जो है मर खप करके जो है बांग्लादेश का एक नया निर्माण कराया, पहले मान्यता थी देश की, और वो बांग्लादेश हिंदुओं को लिए जो है कत्लेआम चालू कर दिया है। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होने जा रहे हैं, वो भी इस्लामिक देश हो गया, ये भी इस्लामिक देश। हिंदू क्या कर रहा है? घंटा बजाएगा क्या? बजाओ तुम घंटा, शरणागत हो, बचाओ, हमें हाथ जोड़ो, हे भगवान हमें बचाओ, हे भगवान हमें बचाओ। सरकार के सहारे हो, पुलिस प्रशासन से सहारे हो, तुम में मतदान नहीं है कि तुम कुछ कर सको, तो बटोगे तो कटोगे। और कभी एक तुम इकट्ठा थे ही नहीं, तो कटना तुमको ही है। तो दोस्तों साथियों, मैं थोड़ा सा मूल बात से हट जाता हूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं है ये। तो आइए साथियों, तो हुआ ये साथियों कि जैसे कि आपको मैंने बताया, नत्थो धनी गांव छोड़ करके चले गए। अब शिव देवी साल में 2 बार आती थी, और इधर विमल द्विवेदी ने भी जब पुलिस प्रशासन से कहा सुना, तो पुलिस प्रशासन आया और यहाँ तक जिला प्रशासन भी आया, और दोनों पार्टियों को थाने बुलाया गया और लिखा पढ़ी की गई, आपस में सुलह समझौता हुआ कि कोई अगर होगा तो 10-5 लोग इधर के, 10-5 उधर के लोग, सारी जिम्मेदारी आप लोगों को होगी और कानून का फंदा भी छोड़ेगा नहीं। हुआ ये कि इस समय अनवरत मंदिर का निर्माण चल रहा है। मैं जा नहीं पाया, मैं जाऊंगा तो फिर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि अब मंदिर कितना बन चुका है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो शायद लंबी हो गई है, तो इसके साथ ही फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को भेजिए और उनसे कहिए कि वो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ऐसे बना रहा तो इस उम्र में जूझने की क्षमता, जूझने का मतलब है हिम्मत, हौसला मेरा बढ़ता है और हम बराबर उसको लगातार काम करते रहते हैं। मैं रात को रात नहीं देखता हूँ, दिन को दिन नहीं देखता हूँ। सबसे हमारी समस्या, हमारे कैमरामैन जो है वो बीमार रहते हैं, तो कभी कभी मुझे अकेले ही निकलना पड़ता है, अचानक कोई मिल नहीं पाता है। और हम सोच रहे हैं कि अगर हमें यूट्यूब थोड़ा बहुत देने लगेगा तो हम कैमरामैन को देने भर के लिए अगर मिल जाएगा तो हम कोई परमानेंट कोई कैमरा रख लेते हैं, तो हमें अनवरत काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और देश दुनिया की खबरें जो है अपने स्तर से, हम ज़्यादा विद्वान नहीं हैं,
देश दुनिया का ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जितना अनुभव है थोड़ा बहुत आप ही के बिल्कुल गांव घर का हूँ। मैं गांव का रहने वाला हूँ, आज सिटी में रहता हूँ। तो दोस्तों साथियों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।